वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के सरबराह चीफ मोहन भागवत से गोहनिया के जयपुरिया स्कूल के वात्सल्य कैंप्स में मुलाकात हुई। दोनों ने आबादी में अदम तवाज़ुन और तब्दीली मजहब समेत के मामलात पर गुफ्तगू की। वज़ीर आला योगी ने आरएसएस सरबराह को अयोध्या में होने वाले दीप उत्सव में आने के लिए मदऊ भी किया। जहांगीरपुरी दहली फिरका वाराना तसादुम के मुलजिम नूर आलम की जमानत के बारे में अदालत ने कहा कि मुलजिम से तफ्तीश पहले ही मुकम्मल हो चुकी है और चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है। इस दरमियान मुलजिम को अदालती तहवील में रखने से कोई मकसद पूरा नहीं होगा। कुछ शरीक मुलजिमान को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दी है और कुछ को इस अदालत से जमानत मिल चुकी है, लिहाजा इन हक़ाइक़ और हालात में 25,000 ज़ाती नकद रकम पर जमानत दी गई। जिनसी हरासानी को लेकर शर्लीन चोपड़ा ने साजिद खान के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। साजिद खान साल 2018 के बाद से ही तनाज़े में है। इस दरमियान मी टू कैंपेन चला था, जिसमें कई अदाकारों ने अपने साथ हुए जिनसी हरासानी का इंकशाफ किया था। कौमी तफ्तीश एजेंसी को वाराणसी से दहशतगर्द तंजीम। एजेंसी के मुताबिक वाराणसी के मकबूल आलम रोड का रिहायशी ISIS से रजिस्टर्ड कट्टरवादी बासित कलाम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से IED और धमाको मादा बनाने से मुताल्लिक़ तहरीरी नोट, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, पेन ड्राइव व दीगर जैसे काबिल एतराज़ चीज़ें बरामद हुई। पाबंदी लगाई गई तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ एक और कार्रवाई देखने में आई। महाराष्ट्र में ATS ने PFI के 4 अरकान को पनवेल से गिरफ्तार किया। इन पर इल्ज़ाम है कि पाबंदी लगने के बाद भी PFI अपनी तंजीम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और ये चारों PFI की तौसीह करने वाली टीम से वाबस्ता थे। वैशाली ठक्कर के केस में टीवी एक्टर के गवाह बने निशांत ने कहा, राहुल जो इसे परेशान कर रहा था, मुझे इस शख्स के बारे में पूरी बात पता थी और मैं बहुत गहराई से जानता था। वैशाली मुझे इसके बारे में सब बताती थी और मुझ पर यकीन करती थी। पहली मर्तबा दीप उत्सव में शामिल होंगे वज़ीर आज़म मोदी। मंदिर की तामीराती कामों का लेंगे जायजा। राम कथा पार्क में मुनक़िदा राम राज्य अभिषेक तकरीब में वो शिरकत करेंगे। यहाँ से PM मोदी राम की पीढ़ी पर दीप उत्सव का इफ्तिताह करेंगे। आरती करके आतिशबाजी भी देखेंगे। हाफिज सईद के बेटे को आलमी दहशतगर्द करार देने की हिंदुस्तान की तजवीज़ पर चीन ने लगाई रोक। इस साल 5 महीनों में ये 5वां मौका है जब चीन ने ममनुआ फहरिस्त में दहशतगर्दों को शामिल करने की हिंदुस्तान अमेरिका की तजवीज़ को रोका है। दिल्ली NCR में हवा के मेयार को बहुत ख़राब होने की पेशन गोई। ग्रैब 2 नाफिज दिल्ली की हवा का मेयार जो इस वक्त ख़राब ज़मरे में है, 22 अक्टूबर तक बहुत ख़राब होने का इम्कान है। दिल्ली कमेटी ने NCR के शहरियों से प्राइवेट गाड़ियों के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की अपील की है।